स्कंद पुराण विध्वंस परतु अगस्त जी की काशीपुरी प्रस्थान और माँ लक्ष्मी की स्तुति। विश्ववंश पर्वत लघु रूप में रहने का आदेश और माँ लक्ष्मी की स्तुति। मुनिवर अगस्त जी गोदावरी के रमणीय तट पर विचरते हुए काशी वीर जनित संताप को नहीं छोड़ सकते और पत्नी सहित विचरते हुए कोल्हापुर निवासिनी महालक्ष्मी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने के लगे। कमल के समान नेत्रों वाली मात को कमले को प्रणाम करते हुए आप भगवंत हृदय कमल में निवास करने वाली संपूर्ण विश्व की जननी, कमल और कोमल और गर्भ में सुदर्श वर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री महालक्ष्मी जी, आपके शरण में आए हुए प्रणत जनों को पालन करने वाली आप सदा मुझ पर प्रसन्न हुए। मदन एकमात्र जननी रुक्मणी धारणी लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम नाम से श्री से प्रसिद्ध है। चंद्रमा समान मनोहर मुख वाली देवी, आप ही चंद्रमा के चांदनी, सूर्य प्रभा और तीनों लोकों में आपकी प्रजावसित प्रणत जनों के आश्रय देने वाली माता, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही अग्निदायी और शक्ति, ब्रह्मा जी सहायता विविध प्रकार की जगत में रचना करते हैं। संपूर्ण विश्व भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु आपके भरोसे सब पालन करते हैं। शरण में आकर शरण मस्तक झुकाने वाले पुरुषों को निरंतर रक्षा करने वाली माता महालक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न होकर निर्मल स्वरूप वाली देवी, जिनको अपने त्याग दिया उन्हीं भगवान रुद्र संहार करने वाले, वास्तव में आप ही जगत पालन संहार सृष्टि करने वाली, आप ही स्वयं कारण रूप जगत निर्मल स्वरूप लक्ष्मी, आपको प्राप्त करके भगवान श्री हरि पूज्य बने। माँ, आप प्रणत जनों सदैव पालन करने वाली मुझ पर प्रसन्न हुए। शुभ, जिस पुरुष पर आपका करुणा कटाक्ष होता है वही संसार एकमात्र शूरवीर, गुणवान और विद्वान, धन्य मान्य, कुलीन, शीलवान, अनेक कलाओं से ज्ञाता, परम पवित्र माना जाता है। देवी, आप ही जिन पुरुष हाथी घोड़ा नपुंसक, तिनका सरोवर, देव मंदिर, गृह, अन्य रत्न, पशु पक्षी, शैया, भूमि, शनभर निवास करती है, समस्त संसार केवल शोभा संपन्न होता है, दूसरा नहीं। विष्णु पत्नी है कमले, है कमलालय, हे माता लक्ष्मी, जिसका स्पर्श और जिस वह पवित्र हो जाता है और आप जिसे त्याग दिया वह सब जगत में अपवित्र है। जहाँ आपका नाम है उत्तम मंगल है, वहीं लक्ष्मी कमला और कमलाया, पद्मा, रमा, नलिन, युग्म करा और दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली माँ, शिरो ध्वजा, अमृत कुंभरा, हाथों में अमृत कलश धारण करने वाली हीरा और विष्णुप्रिया, इन नामों से सदा जप करते हुए के लिए उनके लिए यहाँ कहाँ दुख है। इस प्रकार श्री हरिप्रिया भगवती महालक्ष्मी का स्तुति करके पत्नी सहित अगस्त्य मुनि दंड भाती पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मित्रा वरुण नंदन अगस्त जी उठो, तुम्हारा कल्याण उत्तम व्रत आचरण करने वाली प्रतिवते लोप मुद्रे, तुम भी उठो और स्तुति बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। यह कहकर विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी मुनिपत्नी लोग हृदय से लगा प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार सौभाग्य सूचक आभूषणों से उन्होंने विभूषित किया। तत्पश्चात पुनः बोली, मुनि, तुम्हारे अत्यधिक ताप के कारण जानती हूँ। यह सुनकर महाभाग मुनिवर अगस्त्य जी ने लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके भक्ति से भरा हुआ वचन करके, देवी, मैं तुम्हारे वर देने योग्य हूँ तो आप मेरे लिए यह वर प्रदान की कि मुझे काशी प्राप्त हो। मेरे द्वारा की हुई आपकी स्तुति मैं सदा भक्ति पूर्वक पाठ करे, ऐसे ही कभी संताप न और दरिद्रता न हो। लक्ष्मी, मुने एक वस्तु जो भी कुछ कहा है वो सब पूरा होगा। इस स्त्रोत का पाठ करने से सामस्य प्राप्ति करने वाले होगा। मनुष्यर आने वाले उन्नति में 29वें द्वापर में तुम व्यास होंगे और उस समय काशी में आकर वेदों के पुराणों का विस्तार करके संपूर्ण धर्मों को उपदेश देकर मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करोगे। इस समय मैं तुम्हारे हित की बात बतलाती हूँ, उसका पालन करो। यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर एक सपने सामने स्वामी कार्तिकेय दर्शन करो। ब्राह्मण वे काशी के यथार्थ रहस्य बतलाएंगे। इस प्रकार वरदान पाकर महालक्ष्मी को प्रणाम करके मुनीश्वर अगस्त्य उस स्थान से जहाँ कार्तिकेय विराजमान है उस स्थान को और चले गए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।